पिंक बॉलवर्म पैक्टिनोफोरा गॉसिपिएला ओलिगोफेगस नाशी जीव है जो केवल कुछ फसलों जैसे कि कपास, भिंडी और जूट आदि से भोजन ग्रहण करता है। यह माना जाता है कि पिंक बॉलवर्म का मूल स्थान भारत पाक है और यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाया गया था। वयस्क पिंक बॉलवर्म गहरे भूरे रंग का होता है और इसके अग्र पंख पर काले बैंड होते हैं तथा पिछले पंख सिल्वर ग्रे रंग के होते हैं। पहली दो अवस्थाओं में यह सफ़ेद होते हैं जबकि तीसरी अवस्था में गुलाबी रंग के हो जाते हैं। प्यूपीकरण के दौरान प्यूपा हल्के भूरे रंग का होता है और जब प्यूपीकरण हो जाता है तो धीरे धीरे यह गहरे भूरे रंग में बदल जाता है। पिंक बॉलवर्म के प्रकोप से होने वाली क्षति के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। गुलाब जैसे फूल, लार्वा के भोजन ग्रहण करने से जहाँ छेद हो जाते हैं उस स्थान पर मलोत्सर्जन पाया जाता है। यदि डोडे को खोला जाए तो उसमें क्षतिग्रस्त बॉल पाई जाती है। लार्वा दो पास के बीजों में काटकर छेद बना देते हैं जिसके परिणाम स्वरूप दोहरा बीज बन जाता है। लार्वा कलियों पर आक्रमण करता है और इससे अपरिपक्व डोडे गिर जाते हैं। बेरंग लेंट और छेद वाले बीज देखे जा सकते हैं। महाराष्ट्र में वर्ष 2017-18 के दौरान अगस्त से नवंबर माह तक कपास की फसल पर पिंक बॉलवर्म का प्रकोप देखा गया, जिससे वहां फसल को बहुत अधिक क्षति हुई और किसानों की दुर्दशा हुई। पिंक बॉलवर्म के प्रकोप के मुख्य कारण निम्नानुसार थे। बड़े क्षेत्र पर मानसून से पहले बुआई किया जाना, लंबी अवधि वाली संकर फसलें बोना जिसके परिणाम स्वरूप पिंक बॉलवर्म को लगातार पोषण मिल जाना, रिफ्यूजिया नॉन बीटी कपास का अनुपालन न करना, समय पर और समुचित नियंत्रण के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता, नवंबर के बाद फसल का विस्तार करना, गिनिंग मिल और बाजार के गोदामों में लंबे समय तक कच्ची कपास का भंडारण करना जो पिंक बॉलवर्म के विकास का स्रोत है। वर्ष 2017-18 के दौरान हुई फसल की क्षति को ध्यान में रखते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य कृषि विभाग महाराष्ट्र ने वर्ष 2018-19 में पिंक बॉलवर्म के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय किए। विभिन्न स्टेक होल्डर्स द्वारा व्यापक स्तर पर तीव्रता से भ्रमण करके कपास की फसल का सर्वेक्षण किया गया। वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय फरीदाबाद द्वारा राज्य कृषि विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एडवाइजरी जारी की गई। किसानों को बीटी कॉटन के बीज मानसून के बाद ही उपलब्ध कराए गए और बीज बेचने वाली कंपनियों को भी मानसून से पहले बीटी कॉटन के बीज बेचने के लिए मनाही कर दी गई ताकि अप्रैल मई में मानसून से पहले बुआई न की जा सके। इसके परिणाम स्वरूप पिंक बॉलवर्म का जीवन चक्र प्रभावित हुआ। उच्च स्तरीय समिति ने विशेष रूप से पिंक बॉलवर्म पर 1 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया। पिंक बॉलवर्म के एकीकृत प्रबंधन के संबंध में और विशेष रूप से पिंक बॉलवर्म के प्राकृतिक शत्रुओं के संरक्षण और संवर्धन पर किसानों और स्टेक होल्डर्स के लिए राज्य कृषि विभाग महाराष्ट्र के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण जैसे कि किसान खेत पाठशाला, 2 और 5 दिवसीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम, पूरे मौसम के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। क्षेत्रीय केंद्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केंद्र नागपुर और राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं द्वारा प्रयोगशालाओं में जैव नियंत्रण कारक जैसे कि ट्राइकोग्रामा चिलोनिस, ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम, ट्राइकोग्रामा बैक्ट्री, ट्राइकोग्रामा ब्राजीलियंसिस, ट्राइकोग्रामा प्रीटियोसम, चिलोनस बैकबर्नी, ट्राइकोडर्मा प्रजाति उत्पन्न किए गए और उन्हें कपास के खेतों में छोड़ा गया। पिंक बॉलवर्म वयस्कों को व्यापक स्तर पर फंसाने के लिए खेतों में फेरोमोन ट्रैप लगाए गए। निगरानी के लिए प्रति हेक्टेयर 5 फेरोमोन ट्रैप लगाए गए। प्रारंभिक रूप में किसानों को शिक्षित किया गया कि वे पिंक बॉलवर्म को अंडे की स्थिति में ही नियंत्रण करने के लिए व्यापक स्तर पर नीम के बीज के रस का छिड़काव करें। पिंक बॉलवर्म के प्रबंधन के लिए वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय और राज्य कृषि विभाग द्वारा सामूहिक रूप से अपनाई गई विभिन्न कार्यनीतियों से वर्ष 2018-19 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में पिंक बॉलवर्म का प्रभावी रूप से नियंत्रण किया गया।